चैनल जवाहर नवोदय विद्यालय में। दोस्तों, आज आपके सामने एक इंटरफेस है जिसमें एक छोटा सा गद्यांश लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसको पढ़ते हैं। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि निराला एक बार रिक्शा पर बैठकर जा रहे थे। तभी उन्हें अपनी कविता की एक पुस्तक पर 1000 रुपये मिले थे। उन्होंने देखा कि एक औरत सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रही थी। निराला जी ने रिक्शा रुकवाया और उसके पास गए। आज तुम्हें कितनी भीख मिली? सवेरे से कुछ नहीं मिला बेटा। निराला सोचने लगे, अगर इस औरत को मेरी तरह कोई बेटा होता तो क्या इसे में इस तरह भीख मांगनी पड़ती। उन्होंने उसे 1 रुपये दिया और बोले, माँ, अब तुम्हें कितने दिन भीख नहीं मांगनी पड़ेगी? बेटे, 3 दिन। मान लो यदि मैं तुम्हें 10 रुपये दे देता हूँ तो 20 या 25 दिन। मान लो मैं तुम्हें 100 रुपये दे देता हूँ तो 4 या 5 महीने। सूरज की भीषण गर्मी में निराला प्रश्न करते रहे। वह बुढ़िया उन्हें उत्तर देती रही। रिक्शा चालक भौचक्का सा देखता रहा। जब निराला ने अपनी अंतिम रुपया भी उसे औरत को भिक्षा पत्र में डाल दिया तो वह खुशी से चिल्ला उठी और बोली, बेटा, अब मुझे भीख मांगनी नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स पे एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निराला रुककर उस बुढ़िया से बातें करने लगे क्योंकि उनके पास 1000 रुपये थे। वे जानना चाहते थे कि भीख मांगने वाली औरत प्रतिदिन कितना पैसा पा जाती है। वे भीख मांगने वाली औरत की मदद करना चाहते थे। वे उसके पुत्र थे। इसमें आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। ये ऑप्शन आपका एकदम राइट है। उस बुढ़िया को निराला ने कितने रुपए दिए? 1 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये। निराला ने उस औरत को 1000 रुपये दिए। रिक्शा चालक को बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि एक प्रसिद्ध कवि एक भीख मांगने वाली औरत से बात कर रहा था। निराला सूरज की भीषण गर्मी में खड़े थे। निराला ने भीख मांगने वाली औरत के पाँव छुए। निराला ने बहुत सारा धन दिया उस भीख मांगने वाली औरत को। तो इसमें आपका डी ऑप्शन एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इस कहानी का सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है? भीख मांगना लाभदायक है, उदार हृदयी निराला, एक लालची भिखमंगा, एक आज्ञाकारी पुत्र। इसमें आपका ऑप्शन बी सही है, उदारी हृदयी निराला। दोस्तों, आपको बता देता हूँ कि इस चौथा नंबर क्वेश्चन में भी आपका ऑप्शन सही है, उदार हृदयी निराला। और दोस्तों, आपको मैं बता देता हूँ इस गद्यांश पढ़ने का हमारा क्या उद्देश्य रहा। हमने ये गद्यांश पढ़ लिया, हमें इस गद्यांश से क्या सीखने को। दोस्तों, आपने यह गद्यांश आपने पढ़ा तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये जो गद्यांश हैं ये जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में 4 गद्यांश पूछे जाते हैं, जिनकी कुल जो अंक प्राप्त होते हैं वे होते हैं 20। और 20 अंक हमारे जो परीक्षा में चयन होता है उसमें हमारे चयनित होने में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ आपको बताया है इसमें आपको पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों, ये एक छोटे से कवि की कहानी थी जिसके आधार पर मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए। दोस्तों, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि एक कवि था और उसने एक भीख मांगने वाली औरत को देखा। वो इतने महान कवि थे, उनकी इतनी महानता थी, फिर भी उन्होंने उस औरत की मदद की। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें इस जो छोटा सा गद्यांश है इससे कई हमको सीखें भी मिलती हैं कि दोस्तों, हमें कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं मगर हमें गरीबों की सदैव मदद करनी चाहिए। हमें यदि कोई भी व्यक्ति गरीब दिखता, असहाय दिखता है तो हमें उसकी आवश्यक रूप से मदद करनी चाहिए।